ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 27 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स की डेट है 26/1/1988। मुरली का हेडिंग बाबा ने दिया, संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। बाबा ने आज हमें विधि बताई है, कैसे तुम पूज्य बनते हो। तो आज अनादि बाप और आदि बाप, अनादि सालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? सबसे पहली बात, बाबा और शुभ ब्रह्मा बाबा, ठीक है, किसको देख रहे हैं? हम बच्चों को देख रहे हैं। तो ब्राह्मण रूप में देख रहे हैं और दूसरा शिव के साथ जो सालिग्राम पूजे जाते हैं उस रूप में देख रहे हैं। तो सालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता में भी। ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं ना, तो बाबा ने कहा तुम तब भी पूजे जाओगे, देवता बन रहे हो तो गायन और पूजन योग्य हो। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने कहा मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी 2 रूप से पूजा होती है, गायन होता है। समझ रहे हैं ना? 2 रूप कैसे? 2 बार भी कह सकते हैं। तो अनादि बाप ने आदि पिता सहित मतलब ब्रह्मा बाबा और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा कि मैंने तुमको अपने से भी ज्यादा, ब्रह्मा बाबा को भी देखो ना, बाबा ने अपने से भी ज्यादा क्या बनाया है? पूज्य बनाया है। जैसे श्री कृष्ण को लोग कितना प्यार करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के माता पिता को उतना प्यार नहीं करते। तो बात समझ में आ गई ना? श्री कृष्ण के पिता कौन है? शिव बाबा। तो बाबा ने ये कहा कि कितना तुम्हें पूज्य बनाया। देखो मैंने अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है शिव बाबा की, तो लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मणों की पूजा, क्या कहा? ब्रह्मा सहित ब्राह्मणों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। दोनों ही तरीके से होती है ना, बाबा के साथ भी होती है। और देखो देवता बनेंगे तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। बाबा ने क्या कहा? तुम बहुत महान आत्माएं हो, मुझसे भी ज्यादा। फिर आगे कहा, आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए। क्या कहा? बाबा को जान, ब्राह्मण आत्माओं को जान, क्या बन गए? विशेष आत्मा बन गए। जो पहले सोचते थे हमारा तो कुछ है ही नहीं जीवन, ज्ञान में आने के बाद सबको उजियारा मिल गया ना, हिम्मत मिल गई तो विशेष हो गए। और कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं, लेकिन बाबा ने कहा लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। औरों की में तो रहता है कि भाई खुशी होती है, लेकिन अपने में बाबा ने कहा तुम्हें हिम्मत नहीं, मैंने हिम्मत दी। और कोई हर आत्मा में व ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व को नहीं देखते। सब में विशेषताएं हैं बाबा कह रहे हैं, लेकिन महत्व नहीं समझते। 1-2 को साधारण रूप से देखते हैं बस, कि हाँ ठीक है, अरे विशेषताओं से संपन्न आत्मा हो आप, तभी तो यहाँ हो। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है। वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि ना होने के कारण, ध्यान से सुनिए, गुण ग्राहक बुद्धि, गुण ग्रहण नहीं करते। तो क्या कहा? नहीं होने के कारण फिर क्या होता है? विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। बुद्धि ग्रहण ही नहीं कर पा रही तो कैसे जानेगी? हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषताएं अवश्य भरी है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें विशेषता ना हो। चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी क्या कहा? कोई ना कोई विशेषता है। इसीलिए बाप की नजर उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। तभी तो बाबा के घर में देखो कहाँ कहाँ से बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान ही पहचान पाता है ना विशेषताएं। मनुष्य क्या पहचाने? नहीं पहचानते।
तो बाबा ने कहा कि मेरी नजर तो तुम पर पड़ गई। हर रोज भगवान की नजर कुछ बच्चों पर पड़ जाती है जिन्हें वो अपना बना लेता है, हर रोज अपनी सेवा में लगाता है, जिससे कि इनके सहारे में दुनिया को परिवर्तन कर सकूं। तो भगवान की नजर पड़ जाए, वह भगवान अपना बनावे तो जरूर विशेषता समाई हुई है ना, ऐसी थोड़ी कोई बना लेगा। तो कुछ तो होगा ही, दुनिया में भी कोई छोटी मोटी नौकरी के लिए स्किल्स देखी जाती है। यहाँ भगवान अपना बना रहा है, प्यार कर रहा है, साथ देने का उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है हमारे साथ, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं मिलेगा बाबा को। बस ये है कि पिता है ना, तो पिता को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, उसे तो बस बच्चों की खुशी चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने कहा मैंने तुम्हें अपना बनाया है कि तुम खुश रह सको। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी हैं, भल ज्ञान की धारणा व सेवा या याद में कमजोर है, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, ये विशेषता ही तो है। भगवान को पहचान लिया, सबसे बड़ी विशेषता तो ये कि बड़े बड़े साधु सन्यासी हाईली एजुकेटेड भी नहीं पहचान पाते। जो बाबा ने कहा तुमने मुझे पहचान लिया, मुझे महसूस कर लिया, मुझे देख लिया, तो ये विशेषता है ना, तुम्हारे अंदर विशेषता है जो पहचान लिए मुझे, तो अहो सौभाग्य। तो बाबा ने देखो आगे क्या कहा, ये कह रहे हैं कि देखो लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, ये जो विशेषता है, ये आजकल के क्या कहा, आजकल के जो नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, ठीक है, नहीं जान सकते। जो बाबा ने कहा आजकल की ऐसी आत्माएं हैं, भले कितने भी विद्वान हैं। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी हैं, पर हैं तो बच्चे ही ना, तो इसीलिए बाबा ने फिर वो बुद्धि भी दी पहचानने की, जो पहचान लिए हैं। तो बाबा ने कहा कि बहुत विद्वान भी नहीं जान सकते, पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, गीता में भी लिखा है मुझे कोटों में कोई, कोई में भी कोई आइडेंटिफाई कर पाएगा, मतलब पहचान पाएगा। तो इसको ऐसे समझिए जैसे 10,000 लोग में 2-3 लोग पहचान ले, ठीक है ना। तो कोटों का तो मतलब यही है। तो जैसे बाबा घर में मुट्ठी भर लोग हैं, क्यों? क्योंकि पहचान सब थोड़ी पाएंगे भगवान को। दुनिया में भी होता है ना, वो कौन से रूप में आ जाए, नहीं पहचान पाते। तो शुक्रिया करें बाबा का, बाबा शुक्रिया जो आपने हमें अपनी पहचान दी, नहीं तो भटक जाते ना हम। तो बाबा ने कहा कोटों में कोई, तो इस लिस्ट में तो आ गए, इसीलिए कोटों में से विशेषता तो विशेष आत्मा तो हो गई ना। अब 10,000 में से 2-3 लोग निकलेंगे तो ऑब्वियस है कि वो विशेष हो गए। विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंचे ते ऊंच बाप के बन गए, इसलिए बने विशेष, ठीक है। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बन गए। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं, सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसीलिए वो विशेष वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। इसीलिए वो विशेषता मतलब बढ़ती जाती है। जब वो किसी कार्य में लगाते हैं तो पता चलता जाता है ना, इनके अंदर ये क्वालिटी है, और दूसरों को भी वो दिखाई देती है। और कोई चीज में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना है, ये बीज को धरनी में डालना है। जब तक बीज को धरनी में नहीं डालेंगे तो वृक्ष नहीं पैदा होता। तो बात समझ में आ रही है? तो विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाते, इसीलिए विशेषताओं को कार्य में लगाओ। बाबा के बच्चे बने आप तो और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते हैं, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते, फल को भी प्राप्त करते। लेकिन मतलब देखो, बहुत से बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो कार्य में लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं, बाबा ने का फल भी प्राप्त करते हैं, लेकिन जब फल आता है ना तो फल के पीछे कौन आ जाती है? चिड़ियाएं, पंछी भी आते हैं खाने के लिए। फल खाते हैं ना, आधा कच्चा पका फल तो टेस्टी लगता है खाने में चिड़िया को। तो बाबा ने ये कहा कि वो अपना आ जाता है ना, अभिमान आ जाता है, तो माया रूपी चिड़िया क्या करती है? खा जाती है। पंछी भी आते हैं खाने के लिए। तो जब फल तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आ जाती है। वही बात है कि जब तक आपको किसी सेवा का फल मिलना है, जैसे आपने कोई सेवा करी और आपको अभी वाह मिलने ही वाली थी, उससे पहले ही आपने क्या कर लिया? आपने
संकल्प ये दे दिया कि बताओ मेरे को तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, मेरी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, तो ये क्या हो गई, ये माया आ गई बस। अभी आपको फल मिलना ही था लेकिन आपने इंतजार नहीं किया, तुरंत माया को एंट्री दे दी। तो मतलब ये आ गया ना कि ये तो देखो मेरी विशेषता है, मेरी वजह से घर में ये हुआ या मेरी वजह से इतनी सेवा हुई, ये क्या हो गया, ये फल तो आपने क्या करा, माया को दे दिया, फिर आपको कैसे मिलेगा। तो समझ में आ गई बात। तो इस रूप में माया आ जाती है कि मैं विशेष हूँ, मेरी ये विशेषता है। ये नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है। विशेषता भरने वाला कौन है, बाबा। ठीक है, जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई। ब्राह्मण जीवन की देन बाप की देन है, इसीलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद ये अटेंशन रखना भी जरूरी है। ठीक है, क्या कहा, फल के बाद अटेंशन ये भी रखना है कि मैं पन्ना आ जाए। जैसे सब कुछ आपने घर में बहुत अच्छा किया और बस इसी वजह से मन खराब कर लिया कि मुझे तो किसी ने कुछ अच्छा कहा ही नहीं, मैंने इतना किया, तो बाबा ने क्या कहा, ये माया आ गई। तो ऐसे नहीं करना। दुनिया में भी कहा जाता है ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा फल वैसी देगा भगवान। ठीक है, तो फिर कहा कि नहीं तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल को झूठा कर देते हैं या नीचे गिरा देते हैं। होता है ना कि कच्चा पक्के फल को वो क्या करते हैं, ना तो खाते और गिरा भी देते हैं। तो माया ऐसे ही है, ना तो फल प्राप्त कराने देगी और ना ही खुश रहने देगी। तो बचना है मैंपन से, अभिमान से। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती ना, माना जाता है कि मूर्ति है लेकिन पूजी नहीं जाती। ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल, क्या कहा, ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैंपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया है। ठीक है, अब ये नहीं है कि भाई घर में भी आप कुछ भी कर रहे हैं तो भी मैंपन आएगा, आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। तो इसीलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करी, महारथी है, सर्विसेबल है, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते। क्यों, क्योंकि मैंपन आ गया, इसलिए नहीं बन सकते। समझ रहे बात। फिर कहा संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। क्या कहा, दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही क्या बनाना है, यही क्या बनाएगा, पूज्य बनाएगा। फल को भी मैंपन में लाने वाले पूज्य नहीं बन सकते। बाबा ने क्या कहा, जिसको ये आशा आ जाएगी, जिसको ये अभिमान आ जाएगा कि मुझे कुछ तो मिले इसका फल, थोड़ी तो प्रशंसा हो, तो बाबा ने क्या कहा, वो फिर पूज्य कैसे बनेगी, क्योंकि पहले ही फल खा लिया तो बाद में आपको कोई क्या पूजेगा, नहीं हो सकता ये। तो बाबा ने कहा वो पूज्य नहीं बन सकते, क्योंकि आज पूज्य बनने की विधि बताई ना हेडिंग में। तो एक है दिल से किसी को ऊंचा मानना, तो ऊंचे को तो पूज्य कहा जाएगा। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने के कारण बच्चे पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं, बड़े हैं ना इसलिए, या लिखते हैं। ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना, वो दूसरी बात है। ठीक है, वो दूसरी बात है, और देवताओं की भांति पूजा जाना वो एक अलग बात है। बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना पड़ता है, तो दिल से देना और देना ही पड़ता है। इसमें कितना अंतर है। पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने, मतलब आपको सब अपना क्या माने, आपको सब अपना ऐसे माने, आदर्श माने। ठीक है, पूज्य माने, तो दिल से देना और देना ही पड़ता है। तो कहा कि सब ऐसे दिल से माने, मेजोरिटी होनी चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा। तो वो तो पहले भी सुनाया कि 5% तो रह जाता है, लेकिन मेजोरिटी दिल से माने, मतलब 5% कमी है अभी भी, चाहे 95 ना हो, लेकिन है कमी अभी इस बात में, मैंपन जो आ जाता है। बहुत महारथियों की भी अगर बात करें तो वो भी। तो ये है संगम युग पर पूज्य बनना। पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से ही भरना है,
लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है। आपके पूज्य बनने में अंतर है ना, तो बता दिया। सबसे बड़ा कांटा है मैंपन, फल को स्वयं ही खा जाते हैं। तो अभी आपकी शरीरों की पूजा नहीं हो सकती, अभी शरीरों की पूजा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अभी पतित है। बाबा ने कहा उसके लिए तो तुम्हें पावन बनना पड़ेगा ना, या तो मेरे साथ पूजा होगी तुम्हारी या फिर देवता बनोगे, तब पूजा हो रही है। तो फिर कहा तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है, अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में देवताओं के ऊपर हार चढ़ाते हैं। पूज्य की निशानी है धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। ये किसको करते हैं? देवताओं को। ठीक है। तो बाबा ने कहा अभी तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी है देवता बनने में। तो संगम युग पर ये स्थूल विधि नहीं है, मतलब बाबा ने कहा संगम युग पर अभी जो मैं तुमको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें तुम्हारे को इस तरह से तो करेंगे नहीं, उसमें तो तुम्हें विधि बता रहे हैं। विधि बता दी ना ऊपर, तो इस विधि से बनेंगे ना पूजने लायक। तो सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। संगम युग में बाबा ने क्या कहा, लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। जो पूज्य आत्माएं बनी हैं उनकी दिल से गुणगान करते हैं, जैसे मम्मा का करा देखो, बाबा का करा, तो ये पूज्य आत्माएं हैं। फिर कहा सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। आत्माओं द्वारा सदा कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। भक्ति में भी करते हैं। देखो सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते रहते हैं। करते ना कितना भक्ति पूजा पाठ में। और हम ब्राह्मण आत्माएं कैसे करते हैं? हम अपने महारथी जो बाबा के बच्चे हैं उनका करते हैं, और वो लोग कीर्तन भजन करके करते हैं। तो ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे ये आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। एक को देख के दूसरे को आता है ना। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं के ऊपर स्वतः ही प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती हैं। बाबा ने क्या कहा, जो आत्माएं ऐसी होती हैं वो स्मृति स्वरूप की तिलकधारी हैं। उनको कौन सी स्मृति है कि मैं विशेष आत्मा हूँ, इस वजह से पूजन लायक बनते हैं। फिर तो इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती हैं। समझ में आ रही बात? ये अलौकिक विधि बताई कैसे बनते हैं। तो भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है, अभी बाबा के साथ संगम युग पर। तो जैसे भक्ति मार्ग के पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने आने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है ना, तो ऐसे संगम योगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी, 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से खुशी, शांति व उमंग उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। देखो कितनी गहरी बात है कि जैसे मंदिर में लोगों को हल्का सा 1 सेकंड के लिए भी अगर रुकते हैं, 1 मिनट के लिए भी, तो बहुत सुकून मिलता है। तो बाबा ने क्या कहा, ऐसे ही जो तुम पूज्य आत्माएं हो ना, नंबर 1 विशेष आत्माएं हो, उनसे क्या मिलता है? उनसे खुशी मिलती है, शांति मिलती है। संगम युग पे जो आत्माएं तैयार हो रही हैं, तो दोनों का अंतर समझ में आ रहा है। ऐसे पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं हैं। कौन? हम बच्चे। महसूस करो मैं विशेष आत्मा हूँ। 2nd और 3rd तो सुना दिया, उसका विस्तार क्या करें। हैं तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में, लेकिन 1 2 3 करके है। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का होता है। तो ऐसे पूज्य बनो ना फिर, जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो। ये सब विशेष आत्माएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में दिखी, सुनी ना। तो जैसे ब्रह्मा साकार आत्मा नंबर 1 संगम योगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते हैं। क्या कहा? संगम युग पर नंबर 1 ब्रह्मा बाप साकार में नंबर 1 रहे ना, संगम योगी पूज्य, सो फिर भविष्य में भी नंबर 1
हम सभी आत्माओं के लिए आदर्श बने। हम सभी आत्माओं से सबसे पूज्य वो आत्मा, साकार में भी, मतलब जब जिंदा थे तब भी, और अब जब नहीं है हमारे बीच में, वैसे अव्यक्त है। बाबा ने कहा भविष्य में भी क्या बनेंगे, पूज्य बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य हैं। तो ऐसे आप सभी भी बन सकते हैं। पूछा जा रहा है कि आप भी बन सकते हैं ऐसे, तो बताइए क्यों नहीं बनेंगे। बाबा से कहा, बाबा हाजी हम जरूर बनेंगे। ठीक है, बाबा को कहते जाएंगे तो अपने आप फिर बदलाव आएगा। फिर कहा, जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं, ऐसे आप सभी भी सदा क्या करेंगे, ऐसा संकल्प, ऐसे बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल हो। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी। कमाल नहीं करते तो धमाल करते हो, समझते ना, कमाल धमाल। तो लेकिन कमाल करनी है, क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। ब्रह्मा के बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। तो कौन है ब्रह्मा के बच्चे ना, अलौकिक पिता हैं। अभी लास्ट जन्म में भी देखो तो सभी से ऊंच वर्ण कौन सा गाया जाता है, कलयुग में भी सबसे ऊंचा कौन, ब्राह्मण वर्ण कहते हैं ना। तो उच्च नाम और उच्च श्रेष्ठ काम के लिए ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम तो डबल ब्राह्मण हो गए। ठीक है, जो ब्राह्मण है और ऊपर से ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो गया तो डबल ब्राह्मण हो गए। जिसके कल्याण के लिए ब्राह्मणों को बुलाते हैं, कोई काम होता है बुलाते हैं ना। तो लास्ट जन्म में भी बाबा ने कहा देखो ऊंचा काम प्रसिद्ध है, मतलब कलयुग में भी बाबा ने कहा तुम्हारा गायन है। तो जब तुम मेरे बन गए हो, ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें ज्ञान मिल गया तो होगा ही होगा। ठीक है, तो परंपरा से चला आ रहा है, सिर्फ नाम से ही काम चला रहे हैं। काम आपका है लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है। इससे देखें कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है। मतलब क्या समझ में आया कि दुनिया में ब्राह्मणों का नाम ही बहुत है। नाम से क्या हो रहा है, काम चल रहा है। ठीक है, कहा ना देखो, लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है जो दुनिया के हैं। इससे फिर बाबा ने कहा वो तो दुनिया के झूठे ब्राह्मण हैं और तुम तो सच्चे ब्राह्मण हो ना। ठीक है, बाबा ने कहा कैसे हो सच्ची, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान मिला। और वो लोग पूजा पाठ करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो ब्राह्मण खाली शब्द नाम होने से ही काम हो रहा है उनका। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे देखो कितने महान हो तुम। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया, अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन भी हो गई। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते हैं। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते। देखते ना दुनिया में सब लोग अपने घर में कोई भी काम कराने के लिए क्या करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, चाहे किसी का कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो। लेकिन बाबा ने कहा ब्राह्मण कभी भूखे नहीं रहते। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक निशानियां देख रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं कि तुम्हें अपने जीवन का महत्व है या नहीं है। एक तो तुम मेरे बने हो, ठीक है, बने हैं ना, बाबा के बने, बाबा ने अपना बनाया। और फिर बाबा ने कहा फिर मेरे साथ तुम्हारी पूजा भी होती है, मैं तुम्हें इतना ध्यान रख रहा हूँ तुम्हारा, तो तुम इस बात को भूलो मत, विशेषताओं को। तो विशेषताओं की अब तक निशानियां देख रहे थे। बाबा ने क्या कहा, तुम मेरे ब्राह्मण बच्चे बने हो ना, तो मैं ये देख रहा था, इतनी श्रेष्ठ आत्मा हो। समझा, अंदर उतर रही बात। क्या कहा, इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो। तो वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य है, वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य है। इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। तो बता दी ना पहली बात विशेषता की, हर किसी में विशेषता है। तो कौन सा चश्मा लगा लो, विशेषता देखने वाला चश्मा लगा लो, क्योंकि बाबा ने भी क्या देखी है, विशेषता देखी है। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना, जनवरी मास की मुरली है। अभी और भी रही हुई है विशेषताएं, तो ये ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो। कौन सी, सबकी क्या देखेंगे, आज से ध्यान रखिए, सबकी विशेषताएं देखेंगे, क्योंकि बाबा ने हमारी क्या देखी है, विशेषताएं देखी है। तो ये ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी भी बातों में नहीं जाओ।
लेकिन विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। हर एक विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ। हर एक को क्या करो, उसकी विशेषता बताओ। बुराई तो हर कोई कर ले, है ना, गलत तो हर कोई बोल दे, कोई अच्छी बात बोल दे, वो बड़ी बात है ना। आपको क्या करना है, बाबा की बात माननी है। बाबा ने कहा ना, हर एक को विशेषता ही सुनानी है, उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं विशेष बनना। क्या कहा, अगर आप विशेषता देखेंगे, विशेषता सुनाएंगे, तो आप स्वयं विशेषात्मा बन जाएंगे। फिर पार्टियों से मुलाकात है बाबा की। तो पहले पॉइंट में कहा बाबा ने पार्टियों से जिसमें मुलाकात की कि सदा बाप का हाथ और साथ है, ऐसा भाग्यवान समझते हो। जहाँ बाप का हाथ और साथ है, वहाँ सदा ही मौजों की जीवन होती है। मूंझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे, मतलब कंफ्यूज नहीं रहेंगी। वो आत्माएं मौज करेंगी, जो मेरे साथ रहेंगी, मुझे साथ रखेंगी। कोई भी परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगी। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाप है, तो बाप के सिवाय और कोई चीज व व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। बाबा ने क्या कहा, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, मेरे अलावा तुम्हारी बुद्धि कहीं नहीं जाएगी। जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं, उनका मन कहीं और जा ही नहीं सकता। तो ऐसे सभी हो, पूछ रहे हैं, बताओ बाबा के साथ में रहते हो ना, या बाबा को साथ में रखते हो, या माया की पालना में चले जाते हो। वो रास्ता तो बंद है। बाबा ने क्या कहा, वो रास्ता तो बंद है ना, तो सदा बाप के साथ की मौज में रहो। बाप मिला, सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए, लेकिन छोड़ने वाले नहीं है। भगवान से कोई कितना भी दूर करे, लेकिन नहीं होंगे दूर, और छोड़कर जाएंगे भी नहीं। कहाँ और छोड़कर कहाँ जाएंगे, बताओ। इससे बड़ा और कोई भाग्य नहीं हो सकता। कुमारियां तो सदा है ही भाग्यवान। डबल भाग्य है, एक कुमारी जीवन का भाग्य, दूसरा बाप के बनने का भाग्य। कुमारी जीवन पूजी जाती है। जब कुमारी जीवन खत्म हो जाती है, तो सबके आगे झुकना पड़ता है। गृहस्थी जीवन है ही बकरी समान जीवन। कुंवारी जीवन है पूज्य समान जीवन। अगर कोई एक बार भी गिरा, तो गिरने से हड्डी टूट जाती है। फिर कितना भी प्लास्टर करो, ठीक करो, लेकिन हड्डी कमजोर तो हो जाती है। तो समझ में आया, तो कह रहे समझदार बनो। टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना कि नहीं एक बार तो देख ही लें शादी करके। उसका मतलब ये है कि जो बाबा के ज्ञान में चलने वाली बाबा की बच्चियां हैं, उनको समझा रहे हैं बाबा कि तुम्हारा भाग्य, सबसे बड़ा भाग्य ये है कि तुम इस समय को सफल कर रही हो। दूसरी पॉइंट है, सदा अपने को कल्प कल्पांतर की विजयी आत्मा अनुभव करते हो। अनेक बार विजयी बनने का पाठ बजाया है और अब भी बजा रही है। विजयी आत्मा सदा औरों को भी विजयी बनाती है। बाबा ने कहा, तुम स्वयं ये ध्यान रखोगे, तुम विजयी हो तो औरों को भी विजयी बनाओगे। मेहनत नहीं करनी है, सदा सहज है सब। क्यों? क्योंकि जो काम कई बार किया है, उसको करना तो सहज है। अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं। इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है। ध्यान रखिए, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। खुशी अनुभव होती है ना। विजयी आत्मा को विजय अधिकार अनुभव होता है। अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, स्वतः मिलता है। बाबा ने क्या कहा, अधिकार अपने आप मिलता है। बच्चे बने हैं ना उसके, तो उस पे हमारा अधिकार है, और बाबा का हम पे है। तो सदा विजय की खुशी से, अधिकार से आगे बढ़ते और आगे बढ़ाते चलो। लौकिक परिवार में भी रहते लौकिक को अलौकिकता में परिवर्तन करो। बाबा ने कहा, चाहे भले लौकिक में रह रहे हैं, लेकिन उसे भी क्या समझो, बाबा का। क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाला है, लौकिक संबंध में अल्पकाल का सुख है। दुनिया के संबंधों में क्षण भंगुर का है, सदा का नहीं है। बाबा के साथ सदा का है, तो सदा सुखी बन गए। दुखियों की दुनिया से सुख के संसार में आ गए, ऐसा अनुभव करते हो। पूछ रहे हैं बाबा, मेरे बन गए तो सुखों के संसार में आ गए, नहीं तो दुनिया वालों की तरह रोते फिर तो पहले रावण के बच्चे थे, दुखदाई थे।
दुख देते रहते थे एक दूसरे को। अभी सुखदाता के बच्चे हो तो सुख स्वरूप हो। फर्स्ट नंबर ये अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार है। देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए। तो ये अलौकिक जीवन प्यारी लगती है। क्या कहा? अलौकिक जीवन बाबा के बन गए, प्यारा लगता है ना जीवन, पूछ रहे हैं बाबा। फिर नेक्स्ट है, सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। सदा कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी और को, सारे कल्प में ऐसा किसी और को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय के पुरुषार्थ के प्रारब्ध से ही राज्य भाग्य प्राप्त होगा। बाबा ने क्या कहा? इस समय के बेस पे जो मेहनत करोगे वही तो आगे मिलेगा। तो भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से मिलेगा, अभी के हिसाब से। महत्व इस समय के भाग्य का है, महत्व इस समय के भाग्य का। बीज इस समय डालते हो तो फल अनेक जन्म प्राप्त होता है। मतलब थोड़ा सा देखो, करते हैं बाबा के लिए और जन्मों जन्मों, कितने 21 जन्म भी बहुत होते हैं, तो कहाँ अनेक जन्मों का मिल जाता है। तो महत्व तो बीज का गिना जाता है ना। तो इस समय भाग्य बनाना या भाग्य प्राप्त होना है, ये बीज बोना है। ये जो समय है इसमें पुण्य कर्मों के बीज बोने हैं। तो इस अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो और सदा इस समय के पद्मा पदम भाग्य की स्मृति को इमर्ज रखो, इमर्ज रूप में रहोगी। ये जो समय है, मैं जो हूँ संगम युग पर भाग्यवान आत्मा हूँ, भगवान की पालना में पलने वाली आत्मा हूँ। मेरे जैसा भाग्य किसी और का हो ही नहीं सकता। इस स्मृति को इमर्ज रखो, याद रखो। मतलब कर्म करते हुए सदा याद रहे, कर्म में मैं अपना श्रेष्ठ भाग्य भूले नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं भाग्यवान हूँ। स्मृति स्वरूप रहो, इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। इस स्मृति के वरदान को सदा याद रखना, तो सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, फिर एक प्रश्न है, लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है? यानी परिवार में रहते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर सही हो, उसके लिए पूछा। तो आंसर दिया बाबा ने, कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना, मतलब कि ये मेरी है। अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रह के फैसला करो। मैंपन से ऊपर उठ के, मेरे परिवार ने ऊपर उठ के विश्व सेवा की भावना रख के करो फैसला। अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में कौन हूँ? श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, ये सोच के करो। कोई भी पिछली बातों को स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है, फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं, इसीलिए मुश्किल होती है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल, बिल्कुल ही दुनिया मतलब लौकिकता को भूल, क्या करना है इस वृत्ति को, ठीक है, बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति को भूल आत्मा समझकर फैसला करो। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, ये समझ के फैसला करो तो क्या होगा? यथार्थ फैसला होगा। इसे ही कहते हैं विकर्मा जीत स्थिति का तख्त। ठीक है, तो बच जाएंगे ना विकर्मों से। और अगर माँ और ये और वो सोच करके फैसला करेंगे कि मेरे तो ये है, मेरे तो परिवार है, तो कुछ ना कुछ विकर्म हो गई, क्योंकि किसी एक की तरफ तो आप साइड लोगे ही। तो इसलिए क्या कहा? अलौकिकता, आत्मा समझ के फैसला लो, भगवान के बच्चे हैं ये। तो इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा, मतलब परफेक्ट फैसला होगा, सही होगा, गलत नहीं होगा। अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख, समान बनने वाले बच्चों को अनादि बाप और आदि बाप का दोनों रूप में सर्व शालिग्राम और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। वरदान दिया फिर,
साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा। क्या कहा? साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। साथी और साक्षी समझते हैं, बाबा ने समझाया, सुनिए। सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए दो शब्द याद रखो। पहला, एक साथी, एक तो साक्षी, साक्षी समझा दिया गया है, साक्षी होके देखना। दूसरा साथी, साथी कौन? बाबा। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप का साथ तो सारी शक्तियां स्वतः ही प्राप्त है, और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं कि जो भी कुछ हो रहा है आपके हाथ में तो है नहीं, जिसे का आप कुछ कर नहीं सकते, उसको साक्षी होके देखते चलो। ठीक है, जो भी कुछ हो रहा है उसे साक्षी होके देखते चलो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते चलो, अपने हर काम करते चलो, लेकिन जो भी आपकी मर्जी के खिलाफ या जो चीज सही नहीं लग रही है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसको साक्षी होके देखते चलो, तो उसके बंधन से बच जाएंगे, फंसेंगे नहीं। ठीक है, निमित्त मात्र शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए। इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। तो ध्यान देंगे ना इन बात पे, साथी और साक्षी। स्लोगन है, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है, तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। बाबा ने क्या कहा? क्षत्रियता का मतलब समझते हैं ना, युद्ध के मैदान में। तो बाबा बना रहा है शुद्ध और मन हो रहा है अशुद्ध, तो हो रहे हैं ना अंदर अंदर झगड़ा दिमाग में, इसलिए कहा क्षत्रिय हो। तो आज के लिए होमवर्क क्या है? आज के लिए होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, विशेष ध्यान देना है इस बात पे कि ये नहीं सोच के करना कुछ भी कि ये मेरा है। ठीक है, फल नहीं खा लेना खुद सेवा का फल। बाबा ने क्या कहा? फल मिलेगा लेकिन मैंपन ना आए बस। तो कुछ भी अच्छा करे, किसी के लिए कुछ भी करे, मैंपन से दूर रहे, बाबा को समर्पित करें। तो चेकिंग करिएगा कितना मैंपन आता है आपको। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।